हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एजे और आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग और आपका चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मार्केट बिहेवियर कैसा था, हमने ट्रेड आज कैसे लिए, एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और प्री मार्केट एनालिसिस भी करेंगे फॉर टुमारो एंड कुछ स्टॉक में भी हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए, जो कि कल कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी में कल एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। मार्केट आज साइडवेज ओपन हुआ है, देन उसके बाद एक जैसे अपने हाई को ब्रेक करा है। इनसाइड वायर में क्या है रूल कि अपने हाई को जब इनसाइड वायर को जस्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद फॉलो थ्रू में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, या फिर नीचे ब्रेक करता है डाउन साइड तो डाउन साइड मूव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि हमने किस टाइप से साइकोलॉजी क्या थी, हमारी ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है। तो चलिए, तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज ओपन हुआ, ठीक है। देन इसके बाद एक सेलिंग आई, पॉज लिया, देन उसके बाद फिर पॉज लिया, देन एक कैंडल यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाया, देन उसके बाद वो वापस से 50% में जाके क्लोज हो गई, ठीक है। देन उसके बाद एक अप मूव आया, देन वापस से कंसोलिडेट करने लगा। फिर इस लेवल को जैसे ब्रेक करा, एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। यहाँ पर हम थोड़ा लेट हो गए थे, जिसके कारण हमारा ये ट्रेड मिस हो गया था, ओके। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट मतलब मंडे की बात करूँ तो मंडे को यहाँ पर हाई के आसपास ये हाई के आसपास स्टेट कर रहा था। देन उसके बाद एक यहाँ पर कोई हम यहाँ सिनेरियो देख रहे थे कि अगर कोई यहाँ पर कोई हमको डाउन ट्रेड कुछ ऐसा मिलता है तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक अप मूव के बाद यहाँ पर देख रहे हो आपकी डोजी टाइप्स की कैंडल हमको देखी और उसको जैसे ब्रेक करा, फिर उसके बाद जो रेड ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रहा होगा तो उसके 50% भी यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाई। देन उसके बाद रेड कैंडल वापस से उसके लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अगर मार्केट को नीचे आना था ना तो इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए था। जैसे इसको ब्रेक करा, हमारा टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, इसको बोलते हैं FBG, ठीक है। तो इसके नीचे जैसे इसको ब्रेक करा तो हमारा टारगेट यहाँ तक का था, जो सम सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर 230 टू 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट बना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप में जब भी मार्केट आता है तो फेयर वैल्यू गैप में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, तो वापस से मार्केट उसको टेस्ट करने आता है। जैसे वो ऑर्डर कंप्लीट होते हैं वापस से मार्केट अपने डायरेक्शन को मूव करता है। तो हमने एक यहाँ पर ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1:2 1:3 का अच्छा टारगेट हमको अचीव हुआ, ठीक है। जो कि सम सॉर्ट ऑफ यहाँ देखेंगे हम कि कितने पॉइंट हमको कैप्चर हुए, जो कि यहाँ पर हमने 350 मतलब 350 पॉइंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इसको ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट जैसे करा यहाँ पर डोजी कैंडल मतलब शूटिंग स्टार कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद इसको अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर ये हाई को ब्रेक करा था नीचे, मतलब वापस से आके फेक ब्रेकआउट देके वापस से उसको रिटेस्ट करके वापस से इस जोन को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर मार्केट को वापस से रिवर्स होना है, ठीक है, तो अपने ये फेयर वैल्यू जो आप देख सकते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आया, वापस से यहाँ पर कंसोलिडेट करा, और एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि ये प्रीवियस जो हाई है ना, वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो हाई लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है, अपने ये प्रीवियस जहाँ से मार्केट बुलिश हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप तक हुआ था, उस टाइप से वहाँ तक यहाँ मार्केट आ सकता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक आया, सेम उसी लेवल तक आया। चलो देखते हैं लेवल क्या थे हमारे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ब्रेक करा यहाँ इस लेवल में, इस लेवल को, वैसे ही हमारा टारगेट इस फेयर वैल्यू गैप के जस्ट आसपास का था, जो कि अच्छा हमको वन गो में कैप्चर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो कि फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ये ट्रेंड लाइन आ रही थी,
आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसमें रिस्पेक्ट करके अच्छा मूव दिया, लेकिन 5th टाइम क्या हुआ, इसको ब्रेक कर गए। तो यहाँ पर हमारा कोई यहाँ पर इनिशिएट नहीं किए हमने ट्रेड। यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुआ और FVG जैसे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पुट्स बायर होंगे या फिर सेलर होंगे, कॉल सेलर होंगे, यहाँ पर एक्टिवेट, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, मार्केट वापस से उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आया और अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लेवल को मार्केट यहाँ पर अच्छा रिस्पेक्ट दे के वापस से जो यहाँ पर कॉल वाले यहाँ पर बैठ गए होंगे अपसाइड वाले, उनको वापस से ट्रैप किया, ठीक है। अब ये लेवल बन गया कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, अब यहाँ पर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर कोई ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, वापस से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे आ रही थी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कोई अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बात और देखेंगे कि जैसे यहाँ पर अपसाइड गया, और एक नोटिस और करिए आप, ये वाला क्या पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, जो कि इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पर फेल सिनेरियो दिख रहा था, ठीक है। हमने ये नोटिस कर लिया टाइम रहते हुए। तो जैसे हमने ये नोटिस करा, जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये ट्रेंड लाइन को जैसे नीचे ब्रेक कर रहा है, वैसे हमारा यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, जो कि टारगेट हमारा इस लेवल के लो के पास तक का था, ठीक है, जो कि हमारा अच्छा खासा 1:4 1:3 का अचीव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे थे कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव दे सकता है डाउन साइड, बट यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये कर्व जो है, ये कर्व रजिस्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर वापस एक हर्डर बना, ठीक है, वापस से इसको ब्रेक करा, जैसे इस लेवल पर वापस आया, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करा, जो कि लेवल बनता था, जो कि लेवल हमारा आज के लो का था, ठीक है। और वहाँ से हम देखेंगे तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस जो कि 34 पॉइंट का था, और टारगेट हमको 200 प्लस पॉइंट का मिले, जो कि 1:6 प्लस जा रहा था, वो हमने कैप्चर करा, ठीक है। चलिए, तो हम कल के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसा मूव कर सकता है, बिहेवियर क्या हो सकता है। चलो 15 मिनट में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या करा, एक ही कैंडल एक अच्छा मूव आया था, ठीक है, इस कैंडल में एक अच्छा मूव आया था। देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई अच्छा खासा मूव यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला। देन स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर साइडवेज होके बंद हो गया। अब कल के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है कल मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, और ये लेवल है जो ये क्रूशियल लेवल होने वाला है, ठीक है, जो कि 51,000 के आसपास है। अगर यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन यहाँ पर ओपन होकर प्राइजेक्शन बन के इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये जो आप देखेंगे कि मंडे का जो लो है उसको ये टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पर अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट इस लेवल के आसपास, जो कि 51,200 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, तो ये आज के हाई यहाँ पर इस जोन पे मार्केट फंसा रह सकता है, या फिर इस लेवल में बाय करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम इसमें प्लान कर सकते हैं। और अगर एक बड़ा गैप अप खुल रहा है इस लेवल में, जो कि 51,500, तो जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा अपने हाई, जो आज का हाई है उसके ऊपर जैसे एक प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम एक अच्छा टारगेट 1:4 1:3 लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक में जो कि कल इंट्राडे में कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे इनको डेली टाइम फ्रेम में कि आज मार्केट में क्या परफॉर्मेंस हुआ था। चलो CDSL में हम देखेंगे कि CDSL में देखना कि ये अपने स्विंग के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ये स्विंग के नीचे। देन उसके बाद ये यहाँ से नीचे जैसे मार्केट आया, यहाँ पर आप वॉल्यूम में देखेंगे, वॉल्यूम में भी डिक्रीज होने चालू हुआ, ठीक है, और गिरा वापस से मार्केट वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक वॉल्यूम इतना, मतलब एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया और कैंडल में भी उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो अब हम इसको 5 मिनट में जाके देख सकते हैं कि इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर इसमें कल मार्केट गैप अप या फिर साइडवेज ओपन होता है, तो ये देखेंगे कि प्राइस एक्शन इसको पहले पुल बैक देने देना, फिर अपने हाई को जैसे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अपने हाई को जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करके हम उसके लो को इस स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा मूव
देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 1:3 1 या फिर जहाँ तक ट्रेंड आपको मिल सके वहाँ तक हम देख सकते हैं। चलिए अब डिवी स्लैब में आते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डिवी स्लैब बहुत ज़्यादा बुलिश है, जो कि अपने हाई के आसपास ऑलमोस्ट हाई ऑल टाइम हाई के हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, इस लेवल में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखेंगे वो डिक्रीज़ हो रहा था, जो कि अच्छा साइन होता है फॉर स्टॉक, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जैसे ये कैंडल आई, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, और आज देखेंगे कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ वॉल्यूम भी अप हुआ है और यहाँ पर हमको मोमेंटम भी देखने को मिला है, ठीक है। तो अब 5 मिनट में देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे अगर मार्केट इसके मतलब कि ये साइडवेज या अपसाइड ओपन होता है या फिर यहाँ पर जस्ट डाउन साइड, मतलब 20-30 पॉइंट अगर ऊपर नीचे ओपन होता है तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देंगे, और अपने इसको हाई को जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करके एक अच्छा टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, जो 1:4 या फिर जहाँ तक जाए, बिकॉज ये हाई के आसपास चल रहा है, हाई को ब्रेक कर चुका है, और हाई को जैसे ब्रेक करेगा तो एक फॉलो थ्रू में हमको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है डिवी स्लैब में। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप से वीडियो आपको चाहिए है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी लर्निंग वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।